5 जुगाड़ू बहू का जमीन के अंदर मछली पालन। अरे जल्दी जल्दी खोदो ताकि पाइप का जुगाड़ हो जाए और मछली आने लगे। अरे भाई कर तो रहे हैं, बस हमारा जल्दी से ये जुगाड़ काम कर जाए। ये देखो, मैंने पाइप का जुगाड़ कर दिया, अब मछली आने को तैयार है। ऐसा कहकर पांचों बहुएं कुछ देर में ऐसा इंतजाम करती हैं कि जमीन के नीचे पानी भर जाता है जिसमें मछलियां तैर रही होती हैं। आखिर पांचों बहू ने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया था कि जिस वजह से उन्हें अपनी जमीन के नीचे मछलियों को रखना पड़ा, और आखिर क्यों? ये जानने के लिए हमें कहानी के कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सास चूल्हे पर अपने बेटे के लिए कड़ी बना रही थी। तभी छिड़ते हुए उसकी बहुएं कहती है। क्या बात है माँ जी, आज आप खुद ही चूल्हे पर खाना बनाने लग गई। आज अपनी 5 बहुओं पर हुक्म नहीं चलाएंगी अपने बेटों के लिए? देखो देखो कैसे माँ जी शर्मा रही है। अरे चुप करो कम भक्तो, मैं शर्मा रही हूँ या मुस्कुरा रही हूँ? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? अरे माँ जी, आप तो अपनी बहू का बात का बुरा मान गई हैं। हम तो बस आपको थोड़ा सा छेड़ रही थी। हमें अच्छे से पता है आज आपके 5 बेटे घर आ रहे हैं। इस खुशी में आप उनके लिए कढ़ी चावल बना रही हैं। लेकिन माँ जी, हमने पकोड़े तो डाले नहीं। पकोड़ों के लिए तेल भी नहीं है, ना बेसन है, और खाली कढ़ी तो बनाते ही नहीं है। अब क्या करें? मुझे क्या बोल रही हो? तुम पांचों की पांचों जुगाड़ू बहू हो ना, तो कुछ ऐसा करो जिससे पकोड़े आ जाए। वैसे तो बड़ा बोलती आई हो कि शादी के बाद से। माँ जी, हम पांचों जुगाड़ू बहू हैं, हम आपका हर काम आसान कर देंगी, आप करो। आइडिया माँ जी, हमने कुछ दिन पहले पालक उगाए थे ना, पालक को काटकर कढ़ी में डाल देते हैं, फिर कढ़ी वाली पालक बन जाएगी और हमें बेसन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, ये पालक भी तो जुगाड़ से उगाई थी। पालक की जड़ें डालकर लाओ, पालक डाल देते हैं इसमें। फिर आरती आंगन में से पालक लाकर काटकर कड़ी में डाल देती है, जिससे पालक की कड़ी झटपट तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में परेशान सुनीता घर आकर कुछ बताते बताते गिर जाती है, जिसे पांचों बहुएं संभाल कर बिठाती हैं। अरे सुनीता, तुम इतनी भागती हुई क्यों आई हो? क्या हुआ तुम्हें? परेशान दिख रही हो। वो हम सबके पति जिस खदान में काम कर रहे थे ना, वो खदान किसी भारी पत्थर से बंद हो गया है, जिसमें 6 घंटे में अब वो निकल पाएंगी, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए। बहुत ज्यादा गहराई में जो है। क्या मतलब? मेरे 5 बेटे जमीन के अंदर फंस गए हैं। अब वो कैसे बाहर आएंगे? मैं तो उनके आने की तैयारी कर रही थी। वो 5 बोल कर गए थे कि आज जमीन के नीचे वाला काम हो जाएगा और वो आ जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे पति भी यही काम कर रहे थे माँ जी, लेकिन वहीं के किसी कर्मचारी ने मुझे आकर ये सूचना दी कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं भागते हुए आप लोगों को बताने आ गई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, लेकिन सरकार मदद करने के लिए आ गई है। सब्र करते हैं। हे भगवान, जो भी जमीन के नीचे फंसा हो उन सबको बाहर निकाल लेना, और मेरे बेटों को भी। माँ जी, हम सबको हौसला रखना होगा। हमारे पति बहुत बहादुर हैं, वो बाहर जरूर आएंगे। हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ जी, और जब वो आ जाएंगे ना, आप अपने हाथों से उन्हें कढ़ी चावल बनाकर खिलाना। हाँ बेटा। वो आरती चली जाती है और पांचों सास बहू उसी जगह पहुंच जाती है जहां उनके पति फंसे होते हैं। वहां सरकारी लोगों ने एक घेरा बना रखा था। तभी वो उन लोगों को रोक लेते हैं। अरे अरे अरे, रुके! आप सबको यहाँ आना मना है। अगर आप लोग शोर मचाएंगे या आप लोग मुसीबत में पड़ गए तो हम लोगों के लिए और परेशानी हो जाएगी, और फिर हम आपके पतियों को बचाएंगे या आपको। प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए और वापस घर चले जाइए। यहाँ कितना टाइम लग जाएगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गहराई काफी नीचे है। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे पति को सही सलामत ले आइएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। आप सब जाइए। पांचों पत्नी और सास घर वापस आ जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। जैसे जैसे वो अपने पति के इंतजार में दिन गुजारती हैं, खदान विभाग से पता चलता है कि उन्हें निकालने में अभी 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। ये सोचकर पत्नियां परेशान हो जाती हैं।
माँ जी, अब तो घर का राशन भी खत्म होने को आया है। घर में ना कोई सब्जी है और इतना सामान भी नहीं है कि कोई जुगाड़ कर सके। हमें रोजगार का तरीका ढूंढना होगा। हाँ माँ जी, सुषमा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें कोई ना कोई काम करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम क्या काम करेंगी? हमें कुछ पढ़ना लिखना थोड़ी आता है। वो सविता भी तो काम ढूंढ रही है, उसे कहीं नौकरी का काम भी नहीं मिल रहा, तो हमें कहाँ से मिलेगा? अरे, हमारे घर के पास वाली नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन गांव के लोग वहाँ नहाते भी हैं। अगर हम उन मछलियों को निकालकर मछली पालन का काम शुरू कर दें, उन्हें बेचने लगे, तो 100 रुपए के हिसाब से तो हमारी बिक्री हो ही जाएगी। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें मछली पकड़ने की शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। हाँ माँ जी, इसलिए हम पांचों उस नदी की तरफ आ रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने मछली के जाल को ले जाती है और नदी पर पहुंचकर जाल फेंक देती है, जिससे नदी में तैर रहे बच्चे जानबूझकर जाल फाड़ देते हैं। ओ डिंग चिंग, मछली लेनी है ना? ले लो, आपका तो जाल फाड़ दिया हमने। ये ओहो, ये कितने बदतमीज बच्चे हैं। हमारे जाल में अब मछली कैसे फंसेगी? ये बच्चे ज्यादा होशियार हैं, तो हम भी कम नहीं हैं। जुगाड़ू बहू से पंगा लिया है इन्होंने। इन्हें भी हटा देंगे और मछली भी ले जाएंगे। जुगाड़ू बहू वहीं बैठकर अपने जाल को हाथ में गांठ लगाकर ठीक करती है और थोड़ी घास को भी बांध देती है, जिससे जाल ठीक हो जाता है और वो मछली पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से जाल डाल देती है, तो उन्हें 3-4 मरी हुई मछलियां प्राप्त होती हैं। अरे, ये तो मरी हुई मछली है और 2-3 दिन तो हमारे सामने ही तड़प कर मर गई। लगता है नदी का पानी गंदा है। वो देखो दीदी, गंदा तो होगा ही ना। कुछ लोग नाव में बैठकर कैसे कूड़ा डाल रहे हैं, चिप्स के पैकेट घुमा रहे हैं और नदी के पास भी काफी सारा कूड़ा है। जब गंदगी होगी तो मछलियाँ जिंदा कैसे रहेंगी? और ये लोग नहाते भी तो हैं। आइडिया, एक बार को हम अगर इस नदी को साफ कर देंगे तो ये लोग दोबारा से नदी गंदी कर देंगे, जिससे मछलियाँ और मरेंगी और ऐसे तो हम कभी भी मछली पालन नहीं कर पाएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है, क्यों ना हम मछली पालन अपने आंगन की जमीन के नीचे करें। इसे करने से क्या होगा? और तुमने जमीन के नीचे ही मछली पालन करना जरूरी क्यों समझा? अरे दीदी, ये भी हमारा मछली पालन करने का एक जुगाड़ है, जिससे मछली मरेगी भी नहीं और हमें भी इस नदी पर नहीं आना पड़ेगा और ना ही हमारी मछलियों का पानी गंदा होगा। ये आइडिया मुझे इसीलिए आया क्योंकि हमारे पति भी तो जमीन के नीचे फंसे हैं। तो क्यों ना हम अपने आंगन के नीचे एक ऐसा गड्ढा बनाएं जहां मछलियां पानी के साथ रह पाएं। वहां गंदगी नहीं जाएगी तो मछलियां नहीं मरेगी। लेकिन इतनी दूरी पर पानी जाएगा कैसे? इसके लिए मैंने एक जुगाड़ का इंतजाम कर लिया है। बांस वाले बम्बू को हम पाइप की तरह इस्तेमाल करेंगे, नदी से लेकर आंगन तक, जहाँ से पानी और मछली दोनों हमारे आंगन तक जाएगी। अरे वाह, तो चलो काम पर लग जाते हैं। पांचों बहुएं निकाली हुई मछली को घर ले जाती हैं, जिससे वो अपना रात्रि का भोजन करती है और अगले दिन पांचों अपने आंगन में काफी बड़ा कुछ ही घंटों में गड्ढा कर देती है और बांस के बड़े मुंह वाले पाइप को जमीन के नीचे नदी से लेकर आंगन तक छोड़ देती है और ऊपर आने के लिए सीढ़ी बना देती है। साथ ही एक बड़ा ढक्कन रख देती है, जिससे उनके जमीन के नीचे मछली पालन की जगह कोई ना देख सके और वो हर बार जा सके। कुछ देर में नदी की तरफ से पाइप का मुंह खोल देती है और मछली पानी के साथ बहकर उनके जमीन के नीचे आ जाती है। अरे वाह बहू, तुम्हारा मछली पालन का जुगाड़ काफी बढ़िया है। हाँ माँ जी, हम पांचों बहू का दिमाग ही ऐसा है। चलो अब मछली निकालकर बाजार में बेचने चलते हैं। फिर बड़ी बहू सीढ़ी से जमीन के नीचे जाकर जाल फेंककर ढेर सारी मछली निकाल लेती है और पांचों बहू अलग अलग बाजार में बैठकर मछली बेचने लगती है। मछली ले लो मछली, 100 रुपए के भाव से मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली। आओ आओ, बिना कांटे वाली ताजी ताजी मछली लो, सिर्फ 100 रुपए। और मछली तो बड़ी ताजा लग रही है, जरा देना। ये लो साहब। धीरे धीरे पांचों बहू के मछली पालन के जुगाड़ से उनका मछली बेचने का काम चल जाता है और जब मछली बच जाती है तो यही खाकर वो अपना गुजारा कर लेती है। 15 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद उनके पति वापस लौटते हैं
और पांचों पत्नी अपने पति के गले लग जाती है। शुक्र है आप आ गए। पता है कितनी चिंता हो रही थी हम सबको और माँ जी को भी। अच्छे से पता है कि माँ को अपने पांचों बेटे की कितनी फिक्र हो रही होगी। माँ, कड़ी की खुशबू आ रही है, खिलाओगी नहीं अपने हाथ से? खिलाऊंगी खिलाऊंगी, आओ मेरे पांचों बच्चों। फिर सुधा अपने पांचों बेटों को हाथ से खिलाती है। अरे तुम सब कितने समय से नहीं आ रहे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए पांचों बहू ने जुगाड़ लगाकर मछली पालन का काम किया। नदी में मछलियां गंदगी की वजह से जिंदा नहीं रह पा रही थी, इसीलिए उन्हें बहू ने जुगाड़ लगाकर यहाँ तक लाया। लेकिन अब से आपको जमीन वाले काम को करने की जरूरत नहीं। अब आप सब मछली पालन करना और हम मछली फ्राई, मछली पकोड़ा बेचेंगे। अच्छा, जिससे घर का खर्चा चल जाए। हाँ। अगले दिन से पांचों पति जमीन के नीचे से मछली निकालकर बाजार में मछली बेचने लगते हैं और पांचों पत्नी शाम को मछली के पकोड़े, मछली फ्राई, मछली मसाला कड़ी बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उन सब की गाड़ी पटरी पर आ जाती है और वो अपनी आजीविका चलाने में सक्षम होते हैं।